नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 अर्थात इस जगह पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। या फिर जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो 401, 402, 403 सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर सीधे देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से। पहला प्रश्न है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए, अक्षमता वाले जो प्रश्न हैं 1-2 प्रश्न हर साल फिक्स है, कभी कभी तो 3 प्रश्न 4 प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है ए डिसकैलकुलिया बी, डिसलेक्सिया सी, अफेसिया डी, डिस्ग्राफिया। तो भाषा से संबंधित अक्षमता है, सही जवाब हो जाएगा एक का, ध्यान रखना सी, अफेसिया। अफेसिया जो है भाषा से संबंधित अक्षमता है। डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या है, ठीक है। डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या। सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, ये तीनों को मुझसे याद होना ही चाहिए। डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ठीक है। ऑस्टिन सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता, अफेसिया भाषा संबंधित, डिस्प्रेक्सिया कौशल चाल कौशल अधिगम अक्षमता। अगला प्रश्न है, चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है ए डिसकैलकुलिया, बी डिस्प्रेक्सिया, सी डिसलेक्सिया, डी डिस्ग्राफिया। तो चालक कौशल में अधिगम अक्षमता कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा बी डिस्प्रेक्सिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, 2009 में। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, पूछा गया है। जो भी प्रैक्टिस सेट अभी हम लोग हल कर रहे हैं सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 66वां संशोधन किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है ए अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात, बी शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से, सी पौधों की शिक्षा से, सी शाला त्याग करने वालों की शिक्षा से। तो विशिष्ट शिक्षा संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा बी शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। अगला प्रश्न है, ब्रेल विथ तथा टेप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती हैं ए अस्थि विकलांग छात्र, बी श्रवण बाधित छात्रों की, सी दृष्टिबाधित छात्रों की, डी शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की छात्रों की। तो ब्रेल विथ तथा टेप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती है, सही जवाब हो जाएगा सी दृष्टिबाधित छात्रों की। ब्रेल जो है ये छात्र दृष्टिबाधित छात्रों से संबंधित है, तो आप लोग यहाँ याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है, तो ए निर्धारित पाठ्य पुस्तक पढ़ने की असमर्थता, बी खेल कूद में भाग लेने में समर्थ, सी संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में समर्थ, डी अन्य छात्रों के साथ परीक्षा देने में असमर्थता। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है ए सांस्कृतिक कारक, बी व्यवहार में गड़बड़ी, सी भावात्मक अस्थिरता, डी मस्तिष्क विकार।
सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, सांस्कृतिक कारक। अगला प्रश्न है, अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा का अवसर प्रदान करना है? ए विशिष्ट विद्यालय में, बी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल में, सी नियमित विद्यालय में, डी मुक्त विद्यालयों में। सही जवाब हो जाएगा सी, नियमित विद्यालयों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजनक बनाता है? ये बच्चों को यदि सामान्य कक्षा में शामिल किया जाता है तो वे पीछे रह जाते हैं क्योंकि अन्य बच्चों का प्रदर्शन उन्हें निराश करता है। वे बुद्धिलब्ध 80 के ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। सी छात्र की व्यक्तिगत भिन्नताएं शिक्षकों के लिए एक बड़ी समस्या है। डी छात्र के नजरिया को महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए। तो कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजनक बनाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, बुद्धिलब्ध 80 के ऊपर बच्चे सीख सकते हैं, सामान्य शिक्षा में लाभान्वित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है? ए सेरेब्रल पल्सी, बी ध्यान अभाव सक्रियता विकार, सी ऑटिज्म, डी पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। सही जवाब हो जाएगा डी, पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं ये अंतर्मुखी प्रकृति के भी, अपनी आवश्यकता में गैर मुखर्षी, शिक्षकों पर अनिर्भर, डी अपने निर्णयों में स्वतंत्र। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, अपने निर्णयों में स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम या सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार क्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए? तो ए पर्यावरणीय, बी व्यवहारिक, सी मनोचालक, डी जैविकी। सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, पर्यावरणीय। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, कक्षा कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, 1993 2000, दशक मतलब 10 साल। अगला प्रश्न है, पाठ्यआगामी क्रियाएं निम्न से किसका विकास करती हैं? ये सामाजिक विकास, भी मानसिक विकास, से भावात्मक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यआगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, पाठ्यआगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। अभिप्रेरणा है तो विजेता को पुरस्कार देना चाहिए, निर्णय पक्षपात रहित होना चाहिए, पाठ्यआगामी क्रियाओं के द्वारा छात्रों में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का विकास होना चाहिए, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन हुआ? सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, 2010 में। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, इस पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोग, और निश्चित रूप से फिर से कह दे रहा हूँ, BD 402 का सारा प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएगा, तो इसलिए सारे खास करके जो फुल प्रैक्टिस सेट है उसे आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न है, समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है? ये विशिष्ट शिक्षक भी, भौतिक चिकित्सक सी, मनोवैज्ञानिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों की मध्यवर्ती स्पर्धा ये समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है। बाकी स्वीकारता एवं सराहना में वृद्धि, बेहतर संप्रेषण और सामाजिक कौशल, नैतिक एवं नीतिगत सिद्धांत में अधिक विकास, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है, ये सामाजिक अधिकार भी, मानवाधिकार से सांस्कृतिक अधिकार, डी नीतिगत अधिकार। सही जवाब हो जाएगा बी, मानवाधिकार। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है? ए वृत्ति बी आधारभूत संरचनात्मक, सी सामाजिक डी भावात्मक। सही जवाब हो जाएगा 23 का ध्यान रखना बी आधारभूत संरचना। अगला प्रश्न है गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए? ए विशिष्ट विद्यालय में, बी एकीकृत विद्यालय में, सी समावेशी विद्यालय में, डी नियमित विद्यालय में। सही जवाब हो जाएगा ए विशिष्ट विद्यालय में। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण, भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है? ए सामाजिक बाधाओं में, बी सांस्कृतिक बाधाओं में, सी सृजनात्मक बाधाओं में, डी सहभागिता बाधाओं में। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए सामाजिक बाधाओं में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? तो ध्यान रखना निम्न से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? ए चौड़े रैंप, बी चक्राकार सीढ़ियां, सी व्हील चेयर, डी खुरदुरेक फर्श। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी चक्राकार सीढ़ियां। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा बिन समावेशी शिक्षा है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा रखना। अगला प्रश्न है निम्न से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यक है? संज्ञानात्मक दक्षता, बी भावात्मक दक्षता, सी मनोगत्यात्मक दक्षता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है परामर्श का प्रकार है? ये नैदानिक परामर्श, बी मनोवैज्ञानिक परामर्श, सी छात्र परामर्श, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा बी अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है या कथन किसका है? तो एक कार्ल रोजर्स, बी विलियम एंड्रू, सी पीटर डी रॉबिन्सन। सही जवाब हो जाएगा 31 का बी विलियम एंड्रू। अगला प्रश्न है निर्देशन का प्रकार है? ए शैक्षिक निर्देशन, बी व्यावसायिक निर्देशन, सी व्यक्तिगत निर्देशन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? ए ज्ञानात्मक, बी सामाजिक, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी ज्ञानात्मक और सामाजिक दोनों। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम डॉट डॉट की संस्कृति दर्शाता है? ए समाज, बी घर, सी विद्यालय, डी क्षेत्र। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए समाज। तो पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति दर्शाता है, ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है? ये मूल्यांकन, बी उद्देश्य, सी प्रकरण, डी रचना या बनावट। तो समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी रचना या बनावट। बाकी मूल्यांकन, उद्देश्य, प्रकरण हैं। पाठ्यक्रम के 4 प्रमुख घटक या तत्व हैं जिसमें पहला प्रयोजन, लक्ष्य और उद्देश्य, विषय वस्तु सामग्री, अधिगम के दौरान प्राप्त अनुभव, मूल्यांकन दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है? श्रव्य दृश्य मतलब जो सुनाई भी दे, दिखाई भी दे। तो ए टेप रिकॉर्डर, भी चलचित्र, सी श्याम पर, डी उपयुक्त सभी। जो दिखाई और सुनाई दोनों जैसे टीवी है, कौन सा प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा भी चलचित्र। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा 37 का ए 3। पाठ्यक्रम को 3 प्रमुख घटकों में व्यवस्थित किया जा सकता है? उद्देश्य, सामग्री या विषय वस्तु और सीखने के अनुभव। ठीक है, तो 3 कौन कौन से? उद्देश्य, सामग्री या विषय वस्तु और सीखने के अनुभव। परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? ये रुचियों का, बी आवश्यकताओं का, सी योग्यता का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है शिक्षित युवा सेवा समिति है? ए एनजीओ, बी केंद्र सरकार की एक योजना, सी राज्य सरकार की योजना, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए एनजीओ शिक्षित युवा समिति है। ठीक है, शिक्षित युवा सेवा समिति है तो एनजीओ, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है डीपीईपी में डी का क्या मतलब है?
ए डोनेशन, बी डिस्ट्रिक्ट, सी डायरेक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1994 में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय पहुंच प्रदान करने, समग्र ड्रॉप आउट दरों को कम करने और भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 100 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिए, क्योंकि आपको भी पता है आपके एग्जाम में 100 प्रश्न रहेगा, 75 प्रश्न इसमें सॉल्व करना रहेगा, जिसमें से 30 प्रश्न आपके कम से कम सही होनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा बी 2009 में। अगला प्रश्न है यह योजना मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व सहयोगी अधिगम का तत्व है? ए सकारात्मक अंतर्निर्भर, बी समूह प्रक्रियाकरण, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 42 का ध्यान रखना सी ए भी दोनों, सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह प्रक्रियाकरण दोनों। अगला प्रश्न है एक तंत्र जिसमें दो व्यक्ति साथ एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं को कहा जाता है? ए सहयोग तंत्र, बी सहयोगी तंत्र, सी प्रजातांत्रिक तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी सहगामी सहभागी तंत्र। एक तंत्र जिसमें दो व्यक्ति एक साथ यूनिट के रूप में कार्य करते हैं क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी सहभागी तंत्र। अगला प्रश्न है अवेकस एक डॉट डॉट है, ए गणना का उपकरण, बी एटीएम, सी एक स्कूल का नाम, डी इनमें से कोई नहीं। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए। अबेकस एक गणना का उपकरण है। अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों के अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे भिन्नवा और वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गणना करने वाले इस यंत्र का आविष्कार लगभग 2500 साल पहले चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है अबेकस का मुख्य उद्देश्य डॉट डॉट है, तो ये मस्तिष्क क्षमताओं का विकास भी खेलने की आदत पर रोक, सी भी दोनों, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए मस्तिष्क क्षमताओं का विकास। अबेकस का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क क्षमताओं का विकास है। 45 पर सही जवाब है ए। अगला प्रश्न ध्यान रखना अबेकस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के मस्तिष्क कौशल को उन्नत करने वाली मस्तिष्क शक्तियों को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है पहला अबेकस था, सही जवाब हो जाएगा 46 का डी मैकेनिकल यांत्रिक कैलकुलेटर, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है लोकोमोटर विकलांगता का संबंध है, ए आंख, बी हड्डी व जोड़, सी कान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी हड्डी व जोड़। लोकोमोटर विकलांगता या एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक क्षति के कारण व्यक्ति की हड्डियां, मांसपेशियां एवं जोड़ों को सामान्य रूप से कार्य करने में बाधा हो। अगला प्रश्न है सुनने की मशीन पहनी जाती है, ए एक कान में, बी दोनों कान में, सी सुनने की विकारता की स्थिति पर निर्भर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुनने की मशीन पहनी जाती है, सही जवाब हो जाएगा सी सुनने की विकारता की स्थिति पर निर्भर। अगला प्रश्न है ब्रेल है, ए एक पुस्तक, बी पढ़ने लिखने का दूसरा तरीका, सी कोडिंग सिस्टम, डी बी सी। तो ध्यान रखना ब्रेल है 49 का सही जवाब हो जाएगा बी पढ़ने लिखने का दूसरा तरीका। अगला प्रश्न है सामान्य बालक की बुद्धि लब्ध होती है, तो सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना आप लोग सी 90 से 110। ठीक है 140 प्रतिभाशाली है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कौन सा सहयोगी अधिगम के तत्वों से संबंधित नहीं है? ये साक्षात्कार, अंतःक्रियावी, सांस्कृतिक विकास, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, डी सकारात्मक अंतर्निर्भरता। सही जवाब हो जाएगा 51 का सांस्कृतिक विकास। अगला प्रश्न है समावेशी विद्यालय में शामिल होते हैं, एक गैर विकलांग बालक, बी विकलांग बालक, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी ए भी दोनों, गैर विकलांग बालक, विकलांग बालक। अगला प्रश्न है ब्रेल पद्धति का जनक कौन है? ए लुई ब्रेल, बी एडम स्मिथ, सी स्किनर, डी कोहलर। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए लुई ब्रेल। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा आज के समय की मांग है या क्या यह सही कथन है? ए हाँ, बी नहीं, सी निश्चित नहीं, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए हाँ। अगला प्रश्न है प्रत्येक बालक का अपना योगदान स्कूल के लिए खास, अनोखा व मूल्यवान होता है, यह कथन किस शिक्षा की बात है?
सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण व अनोखा होता है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी है? ये सभी के लिए भी भिन्नताएं कोई समस्या नहीं, सी शिक्षा एक मौलिक अधिकार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? ए अस्वीकार न करने का सिद्धांत, बी भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धांत, सी अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण कौन सा है? एक कम खर्चीली, बी सामाजिक मूल्यों का विकास, सी उचित शैक्षिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सालामानका या सलमानका सम्मेलन कब आयोजित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, 1994। अगला प्रश्न है सालामानका या सलमानका सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए भारत, बी स्पेन, सी पाकिस्तान, डी चीन। सही जवाब हो जाएगा बी, स्पेन। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों की कौन सी विशेषता होती है? ये उत्कृष्ट स्मृति, बी तीव्र स्मृति अधिगम, सी विशाल शब्दकोश, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है छात्रों की विकलांगता का कौन सा लक्षण है? ए आसानी से भटकना, बी कार्य पर बने रहने में असमर्थता, सी पाठ बोधन में कठिनाइयां, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निर्देशन का शाब्दिक अर्थ होता है? ए दिखाना, बी रास्ता दिखाना, सी निर्देशन देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, सी अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक, सी क्लासों की अवधि में कमी, डी व्यक्तिगत शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, क्लासों की अवधि में कमी। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों का IQ स्तर है? ए 140 से ऊपर, बी 100, सी 90, डी 70। सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, 140 से ऊपर। अगला प्रश्न है कम दृष्टिहीन बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन में क्या आवश्यक है? ए ऐसे बालकों को आगे की सीट पर बैठाना, बी कक्ष के भौतिक वातावरण से परिचित कराना, सी कक्षा में उचित प्राकृतिक रोशनी व हवा की व्यवस्था करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण तकनीकियां होती हैं? ए चिन्ह भाषा, बी होठ पठन, सी संकेत भाषा, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है मानसिक मंद बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक नहीं है? ध्यान रखना नहीं है। ए पुनर्वलन का प्रयोग, बी संयम धैर्य, सी कठोर अनुशासन, डी शिक्षण अधिनियम की परिस्थितियों में सहभागिता एवं प्रोत्साहन। तो मानसिक मंद बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, कठोर अनुशासन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा प्रदान करने के तरीके में क्या शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, बच्चों की विविधता को अस्वीकारना। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया से अनुकूलन की आवश्यकता किसे नहीं होती? ए शारीरिक दिव्यांग, बी श्रवण बाधित, सी मानसिक मंदितों, डी दृष्टि बाधित। सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, मानसिक मंदितों। अगला प्रश्न है शिक्षा का आधार है? ए दार्शनिक आधार, बी सामाजिक आधार, सी मनोवैज्ञानिक आधार, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा के विषय वस्तु में क्या निहित है? ए शिक्षण, बी प्रशिक्षण, सी अनुदेशन, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ये यूरोप में, बी अमेरिका में, सी चीन में, डी जापान में। तो समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, अमेरिका में। समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम ध्यान रखना अमेरिका में हुआ था, विशिष्ट शिक्षा का विकास यूरोप में हुआ था, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है विशिष्ट शिक्षा का जनक कौन था? ए एवरेल लुई, बी जीन मार्क इटार्ड, सी सैमुअल क्रिक, डी थॉमसन।
सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, जीन मार्क इटार्ड विशिष्ट शिक्षा का जनक माना जाता है। बौद्धिक विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के वैज्ञानिक प्रयासों की शुरुआत एक फ्रांसीसी चिकित्सक और ओटोलॉजिक जीन मार्क गेस्टर्ड इटार्ड के प्रयास से हुआ था। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधिता के निर्धारण का आधार क्या है? तो ए शैक्षिक लब्धि, बी बुद्धिलब्धि, सी डेसिबल अंक, डी स्टैंडर्ड चार्ट। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, डेसिबल अंक। श्रवण बाधित बच्चों के निर्धारण का आधार क्या है? डेसिबल अंक। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधितों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, संगीत कार्यक्रम आवश्यक नहीं है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधितों के लिए क्या, जो सुन नहीं सकता उसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत मान्य नहीं होता। ठीक है, तो विशेष शिक्षण विधियां माता पिता और समाज का सहयोग से किसी परीक्षण तीनों हैं। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दृष्ट दिव्यांग ज्ञानार्जन करते हैं ये श्रवण इंद्रिय से भी, स्पर्श इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय सभी से। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, इन सभी से। अगला प्रश्न है, क्षेत्र के आधार पर निर्देशन का कौन सा प्रकार नहीं है? ये सामूहिक निर्देशन, भी शैक्षिक निर्देशन, से व्यक्तिगत निर्देशन, डी व्यावसायिक निर्देशन। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, सामूहिक निर्देशन। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालकों के निर्देशन सेवा क्या है? ये मानसिक मंदता का मापन भी, शिक्षण प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक योग्यताओं में सुधार, सी आत्मविश्वास के विकास में सहायक, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 80 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 81 का सी, निर्देशन व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन है। तो ए निर्देशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया, भी निर्देशन में अंतःक्रिया होती है, डी निर्देशन समस्या समाधान में सहायक होती है। तो निर्देशन व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन है, ये जो विशेषता नहीं है। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए समुदाय का कौन सा कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा T2 का ए, अछुओं के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा प्रकार मल्टीमीडिया का नहीं है? ये सेटेलाइट, बी प्रिंट मीडिया, सी डिजिटल मीडिया, डी इंटरनेट का कंप्यूटर निर्मित ग्राफिक मीडिया। सही जवाब हो जाएगा T3 का ए, सेटेलाइट मीडिया। अगला प्रश्न है, भारत में दृष्टि दिव्यांगों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी आगरा, डी लखनऊ। सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना, बी देहरादून। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा 85 का ए, 1993। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है? ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, वंशानुक्रम वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता के लिए शिक्षण प्रविधि है? ए पाठ्यवर्ष को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाए, भी सतत पुनर्बल दिया जाए, सी सतत अभ्यास कराया जाए, ये सभी। तो मानसिक मंदता के लिए शिक्षण विधि है, सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं। ए प्रतिभाशाली बच्चों की विभिन्न रुचियां होती हैं, बी प्रतिभाशाली बच्चे मौलिक चिंतन करते हैं, सी प्रतिभाशाली बच्चों का विशाल शब्दकोश होता है, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना, डी ये सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप लोग बने रहें साथ साथ, तो आप लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आएंगे। 7 बजे आप लोग आइए, 7 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं है? इस समय सारणी की दृढ़ता, भी शिक्षण के नवाचारी विधियों का प्रयोग, सी संसाधन केंद्रों की स्थापना, डी छात्रों की क्षमता विकास की रणनीतियाँ। सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, समय सारणी की दृढ़ता। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? ये व्यावसायिक परामर्श, भी व्यक्तिगत परामर्श, शैक्षिक परामर्श, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 91 का डी, उद्देश्य की उपयुक्तता का निर्धारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है? ये कहानी वाचन विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
निम्न से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, सामान्य विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? एक करके सीखना भी छात्रों के सक्रिय सहभागिता से छात्रों पर कड़ा नियंत्रण डी, छात्र एवं शिक्षकों के मत सक्रिय अंतःक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, छात्रों पर कड़ा नियंत्रण। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 95 का बी, सिद्धांत का दृढ़ता का सिद्धांत, उपयुक्तता का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, ये पाठ्यक्रम निर्धारण के सिद्धांत है, लेकिन दृढ़ता का सिद्धांत ये नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है? ये दृष्टिबाधितों के लिए, छात्रों के लिए बी, श्रवण बाधित छात्रों के लिए सी, शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए डी, उपयुक्त सभी। भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, श्रवण बाधितों के छात्रों के। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, जटिलता का सिद्धांत नहीं। बाकी में त्रैविध्यता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, उपलब्धता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास की आवश्यकता नहीं है? ए, या रुचि के अनुरूप होना चाहिए बी, आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए सी, या महंगी होनी चाहिए डी, ये आकर्षक होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 98 का सी, या महंगी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? ए, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, बी, शाकाहारी अधिगम सी, अभिक्रमित अनुदेशन डी, मस्तिष्क उद्दीलन। सही जवाब हो जाएगा 99 का बी, शाकाहारी अधिगम, ये जो है वस्तुनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है? निम्न से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत छात्रों के समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है? तो ए, समूह शिक्षण, बी, निदानात्मक शिक्षण, सी, शाकाहारी शिक्षण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, ये 100 प्रश्न था। आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से एग्जाम में आपके सेम टू सेम, मैं फिर से कह रहा हूँ, BD 402 के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। खासकर जो फुल प्रैक्टिस सेट उसे जरूर तैयार कर लीजिए। तो कुछ प्रश्न के जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। निम्न से कौन सा अधिगम क्षमता का प्रकार नहीं है? डिस्लेक्सिया, बी, डिस्ग्राफिया, सी, हाइपरलेक्सिया, डी, डिस्कैलकुलिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया? ए, 1 अप्रैल 2010, बी, 1 मई 2010, सी, 10 जून 2009, डी, 10 मई 2009। अगला प्रश्न है, डाइट का पूर्ण रूप क्या है? ए, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, बी, जिला बीमा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सी, प्रत्यक्ष बीमा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, SSA का पूर्ण रूप क्या है? ए, सर्व सेवा अभियान, बी, सर्व शिक्षा अभियान, सी, सच्ची सेवा अभियान, डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विकलांगजन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो ए, 1995, बी, 1990, सी, 2000, डी, 2002। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों को किसमें मापा जाता है? ए, डेसिबल, बी, क्रिया, सी, डायोप्टर, डी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इन प्रश्नों का आप लोग जवाब जरूर दें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान NIVH कहाँ स्थित है? ए, देहरादून, बी, झांसी, सी, नई दिल्ली, डी, आगरा। तो ये कुछ प्रश्न थे, इनका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट BD 402 इस जगह पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे BD 402 समावेशी विद्यालय का सृजन, प्रैक्टिस सेट 10। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके BED के, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।